दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज हरदम तैयार। भारत की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेशा वाराना महारतों का भी मुजाहिरा किया गया। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत को फिजा से जमीन तक हर मुहाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमला कहां होगा ये भारत का इंतखाब है, आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का भारत को तगड़ा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल है। सूरत हाल देख रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्स और रद्दमल तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के मुताबिक हमारे पास ऑप्शंस हैं, हर सूरत वतन अजीज का दिफा करेंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की मुशीर कौमी सलामती तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को गुज़िश्ता साल सितंबर में ISI का नया सरबराह तैनात किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ से आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र भी किया। भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा। मार्को रूबियो ने दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज करने और तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा। कुवैत ने भी पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें और कशीदगी से बचने की कोशिश करें। ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर हिमायत का इरादा। चीन ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत के हैजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफ़वाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी बोले, भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इक़दाम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। OIC अरकान का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। अरकान ने सिफारतकारी से कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया। पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुश आइन है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरिद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वक़ार के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों की खिदमत को आलमी सतह पर एतराफ़ करना है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का महरिक है। मजदूर हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर, सनत और ज़राअत, मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान अपने मेहनत कशों के लिए रोजगार के हुसूल के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा करता है। मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। मेहनत कश तबके का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। जस्टिस जमाल मंदखिल का यौम मजदूर के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर अपने अहलो आयाल की परवरिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम फैसला करते हैं, इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। आइन बावर कराता है कि तमाम इंसान और उनके हुकूक बराबर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर मजदूर, वर्कर, कारकुन, मेहनत कश की असमत को सलाम। आलमी यौम मजदूर पर मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है। हम अल्लाह ताला के दोस्त की कदर और एहतराम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे के हवाले से मेहनत कशों के लिए तकरीबन 84 अरब रुपए के मजमूई पैकेज का ऐलान। राशन कार्ड के जरिए कारकुन और वर्कर्स 3000 रुपए माहाना सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। मजदूर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की नुमाइंदा जमात है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम मजदूर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़े अव्वल से मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की। घरेलू मुलाजमीन समेत तमाम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज किया। हुकूमत सिंध मेहनत कशों को बावक़ार तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां है। सिंध में ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सियां सड़क पर लाने पर इतफाक हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहर को माहौल दोस्त जदीद टैक्सी सर्विस फराहम करने की मनसूबाबंदी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ कराने का ऐलान। ड्राइवर और मुसाफिर सिर्फ खवातीन होंगी। शर्जील नाम मेमन ने कहा, माहौल दोस्त ईवी टैक्सी के माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। ईवी टैक्सी सर्विस ड्राइवर्स को रोजगार की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 252 रुपए 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। FIA स्टेट बैंक सर्किल कराची की बड़ी कार्रवाइयां। स्मगलिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाइयां जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के पार्किंग एरिया में की गईं। लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, नॉन कस्टम लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, शराब की बोतलें और बड़ी तादाद में स्टेरॉइड्स बरामद कर ली गईं। सवाबी और बनू में दहशतगर्दी के वाकयात, 3 एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी हो गए। सवाबी में थाना सवाबी की हदूद झांडा चौकी पर नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंची और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पसपा कर दिया। बनू में कंपनी रोड पर CTD एहलकारों पर हमले में 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर आज भी गिलगित से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कौमी एयरलाइन की गिलगित की 4 परवाजें मनसूख। स्कर्दू की फ्लाइट ताखीर का शिकार। कराची स्कर्दू की 2 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से स्कर्दू की परवाज PK 451 की रवानगी में निस्फ घंटे की ताखीर। कराची कोयटा की परवाजें PK 310 311 रवानगी में 2.25 घंटे लेट रही। सखर मुल्तान मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सांगी के करीब बस ट्रेलर से टकरा गई। 3 मुसाफिर जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में बच्ची और खातून भी शामिल। हादसा बस की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस कराची से अलीपुर जा रही थी। अब्दुल वहीद की मौत भारतीय रवैये का एक और अफसोसनाक सबूत। भारत में 17 साल से मुकीम 69 साला पाकिस्तानी शहरी अब्दुल वहीद भारतीय पुलिस की तहवील में दौरान मुंतकली
दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। अब्दुल वहीद को श्रीनगर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए लाया जा रहा था। भारतीय हुकाम के मुताबिक अब्दुल वहीद का वीजा जायदुल मियाद हो चुका था, जिसके बायस इन्हें हिरासत में लिया गया था। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। भारत में अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सज्जल अली, इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर के अकाउंट्स ब्लॉक। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मारूफ पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। सोशल मीडिया पर जगहसाई होने और हकायक सामने आने पर मोदी सरकार होश खो बैठी। भारत की अपनी ही सिख गुलकारा ज़ारा गिल के 5 साल कबल गाए गए गाने पर पाबंदी आयद। सिख गुलकारा ने गाना बाबा गुरु नानक और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर मबनी था। मोदी की भारत से पाकिस्तान की मोहब्बत में उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश नाकाम हो गई। गाने की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए फजाई बंदिश का ऐलान कर दिया। आज से 23 मई तक भारतीय फजाई हुदूद तमाम पाकिस्तानी तैयारियों के लिए बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। कौमी एयरलाइन पाक भारत कशीदगी की वजह से पहले ही भारतीय फजाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी। पाकिस्तान की फजाई हुदूद के अचानक बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना है। अमरीका का भारत से $13 करोड़ का दिफाई मुआहदा मंजूर। मुआहदे में समंदरी विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने दिफाई मुआहदे की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है मुआहदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। मुआहदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुजाज के फंड से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी हुकाम ने कहा इलेक्ट्रॉनिक हज निज़ाम आला तरीन शफाफियत और दुरुस्तगी के उसूलों पर काम करता है। पाकिस्तानी मीडिया में आने वाली इत्तलात महज गलतफहमी का नतीजा है। ऑल पाकिस्तान हज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर ने दावत किया था कि पाकिस्तानी हुजाज के अखराजात के लिए मुख्तस रकम गलती से ओपेक के अकाउंट में मुंतकिल हो गई, जिसके बायस पाकिस्तानी हुजाज की रवानगी में ताखीर हुई। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुआहदा तय। यूक्रेन अपनी मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। यूक्रेन की अव्वल नायब वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन की अव्वल नायब वजीर आजम यूलिया सवर्डेंको ने कहा कि उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीग में पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन स्कोर किए। कलंदर्स की जानिब से फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 121 रन पर ढेर हो गई। आंदे हाउस 41 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा 36 रन स्कोर कर सके। कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने टी20 क्रिकेट में अहम संग मील अबूर कर लिया। शाहीन और हारिस रऊफ की टी20 में 300 विकेटें मुकम्मल। शाहीन आफरीदी टी20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 228 मैचेस में 300 विकेटें मुकम्मल करके हारिस रऊफ दूसरे तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर में शुमार। इससे कबल मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के पास मुश्तरका तौर पर एजाज था। सूरज का पारा आज भी हाई। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। लाहौर, पेशावर, सरगोदा और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री या ज्यादा रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग ने कोडर्स और डेवलपर्स की नौकरियों से मुताल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। कहा 12 से 18 माह में मेटा के लामा प्रोजेक्ट का ज्यादातर कोड्स मसनूई ज़हानत के जरिए लिखा जाएगा। AI अब सिर्फ कोड के हिस्सों को मुकम्मल करने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मुस्तकबिल में AI पूरे काम को संभाल सकेगा।
और फ़लस्तीनी सहाफ़ी फातिमा को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में बादस शहादत खिराज अकीदत। इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद 23 साला फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट को आलमी सतह पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। सहाफ़ी फातिमा के इश्तराक से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म बैनुल अक़वामी फिल्मी मेले में नुमाइश के लिए मुंतखब। फिल्म मारूफ ईरानी फिल्मसाज सुपेदा फारसी की हिदायतकारी में तैयार की गई। फिल्म में फातिमा ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट कलीदी किरदार अदा किया था। फिल्म की नुमाइश 13 से 24 मई 2025 के दौरान की जाएगी।